अच्छा, जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी, वो जस्ट कंफर्म करने पे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चैट में कोई एक पर्सन कंफर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर हम जाएंगे। एक 4 आवर का सेटअप है, उसके बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी रूल्स उसके बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा उसको। उसके बाद हम जाएंगे 1 एच के सेटअप के ऊपर, थोड़ा सा लंबा सेशन कर लेंगे। अच्छा, आवाज़ लो आ रही है, एक सेकेंड। हाँ जी, अभी बेटर होगी आवाज़। ठीक है। थोड़ा सा पहले साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक 4 एच का सेटअप करेंगे। 4 एच के सेटअप के बाद 1 एच का एक सेटअप, और रीजनिंग बताऊंगा कि हम ज़्यादा 1 एच के सेटअप आपके साथ शेयर नहीं करते। और उसके साथ आपको एक और 1 एच का सेटअप जो है ना, वर्किंग में थोड़ा सा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी दे देंगे। ये सारा डिपेंड करता है कि कितना हम टाइम बैठ पाते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा लंबा सा बैठ पाए थोड़ी सी, फिर बैक टेस्टिंग भी थोड़ा ज़्यादा टाइम कर लेंगे। फिर जितनी बैक टेस्टिंग करें ना, उतने फिर रूल्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बहुत एक क्वेश्चन आ रहा होता है बार बार ना, कि आप 1 पॉइंट को बार बार बताते रहते हैं, तो 1 पॉइंट का एक्चुअली चेक कैसे करना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो जब बना के ना इसको वेब उसमें सेव कर लेंगे ना, फिर इसको मैं कट करके कोशिश करूंगा टिकटॉक के ऊपर लगानी हो या यूट्यूब के ऊपर एक सेपरेट भी बना देंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ना, मैंने 2022 में, ठीक है, तो तब गोल्ड बहुत स्लो मूव करता होता था। तो उन दिनों में हम क्या करते होते थे कि हमने जोन लगाया, और जोन के अंदर से मार्केट ने ना कहीं से ट्रेड देनी होती थी आपको। तो जब ट्रेड मार्केट देती थी ना, तो जो 1 to 1 है ना, बहुत मुश्किल से प्ले होता था, जिसकी वजह से ना बहुत सारे ट्रेडर ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते थे। जिनके पास एक्सपीरियंस था ना, वो तो उससे प्रॉफिट बना लेते थे। आपको पता है ना, मार्केट कभी भी प्रॉपरली नहीं चलती। मार्केट आएगी ऐसे, आपको दो ले लेके गई है, आपको उसने जहां पर आपने ब्रेक में लगाना लगाना था उसको टच करती थी उन दिनों में, और फिर आती थी अगेंस्ट जाकर, फिर मार्केट असल मूव निकालती थी। अब जो बिगिनर होता था ना, वो यहाँ से निकल जाता था। और जो दूसरा ट्रेडर होता था, जो जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जैसे सर इब्तिशाम वगैरह, वो जब अपने शो कर रहे होते थे, तो आपने देखा होगा कि वो TP1 होने के बावजूद फिर दोबारा नीचे आती थी, नीचे से और लेयर्स ऐड करते थे। तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ चीजें आ जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि गोल्ड बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। अब उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई है और कुछ हमें फायदा भी हो गया है। फायदा जो सबसे सिंपल वो ये है कि आप जो भी आपके सेटअप है ना, अब फर्ज करें आप एक 30 पिप का जोन लगा रहे हैं, और नीचे आप ना 70 पिप कैसल दे रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें। अब ये जैसे ये आपका जोन बाइंग का एक जोन लगा हुआ है, यहाँ पर आपने एक सेकेंड, मैं नीचे एक कैसल की लाइन लगाता हूँ। ये आपकी स्टॉप लॉस की लाइन है। अब फर्ज करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 पिप का सारा जगह बनती है। 30 पिप का आपका जोन है, 70 पिप का आजकल हम ऐसा रख रहे हैं। तो अब आपने सेटअप को इस तरह बैक टेस्ट करना है कि आपने जब सेटअप को जोन के ऊपर बैक टेस्ट किया ना, तो जैसे हम करते होते थे कि दो लेयर लेके गया मार्केट, कितने पिप्स दिए, या ये वाला जो ट्रेड है ये फर्स्ट लेयर से चल गई है। ठीक है। और यहाँ ये होता था कि ये लेयर, तीनों लेयर लेके मार्केट, और कितना अगेंस्ट आके फिर मार्केट ने TP दिया है। और क्योंकि गोल्ड काफी फास्ट है ना, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनमें से जो फर्स्ट लेयर है ना, यानी जोन के ऊपर बैक टेस्टिंग कर लें। जब जोन आपको एक सेटअप कंफर्म कर दे कि उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, फिर आप क्या करें, उसी सेटअप को उसी वक्त आप साथ साथ भी कर सकते हैं, या उसको सेपरेट भी करें। जैसे आज हम करेंगे ना बैक टेस्टिंग, तो मैं इसको कोशिश करूंगा साथ साथ अप्लाई करके आपको दिखाऊं। तो आपने क्या देखना होता है कि मार्केट फर्स्ट लेयर से कम आपको उतना दे जितना आपका जोन, यानी जोन जोन आपका 30 पिप का प्लस एसएल 70 पिप का एसएल है, तो 100 का आपका मिनिमम TP होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस तरह करते रहेंगे ना, अब क्या होगा कि मार्केट हमेशा फर्स्ट लेयर से नहीं जा रही होती ना। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना अपनी लिमिट लगाई आपने आपने अपना जो TP है, टेक प्रॉफिट यहाँ रख दिया, और एसएल आपने यहाँ रख दिया। अब मार्केट चाहे ऐसे होके जाए, यहां से होके जाए, आपकी एंट्री इधर से है, आपने कोई लेयर ऐड नहीं करनी, आपने वेट करना है कि मार्केट यहां से ही आपको TP दे। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि कुछ ट्रेड जिसमें जोन को मार्केट यहां से, यानी 100 पे, अब जोन से जब जाएगी मार्केट तो उसका 100 पिप 30 पिप डाउन पे आ जाएगा, यहां बना होगा। अब आप TP का वेट कर रहे होंगे ऊपर, तो आपका
टीपी नहीं होगा, लेकिन जोन वालों का टीपी हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से लॉस। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लॉस लेना बहुत बेहतर है। अपनी एक तो साइकोलॉजी जिनकी खराब है या जो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे सेटअप को जो 80% प्लस एक्यूरेसी विन रेट आपको दे रहा हो, उसको आप 1.1 पे भी प्ले करें ना अगर, तो आप प्रॉफिटेबल उससे हो जाएंगे। हर 10 जो ट्रेड होंगी ना आपकी, उसमें से यानी आपके दो आपके लॉस लगेंगे, तब 80% बनता है ना। तो 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिट वाली होंगी, 6 आपके आप बच जाएंगी प्रॉफिट वाली, 2 प्रॉफिट वाली उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इससे कैंसिल हो जाएंगे ना, ये 2 प्रॉफिट वाली ट्रेड, 2 लॉस वाली ट्रेड से 8 प्रॉफिट वाली ट्रेड में से 2 लॉस ही निकालेंगे तो 6 आपको बच जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप वहीं से रिपीट कर लीजिएगा। सिंपल सा है कि आपने ये जो सेटअप है ना, कोई भी सेटअप आप आजकल जो ट्रेड कर रहे हैं, आपने उसको एक दफा दोबारा बैक टेस्ट कर लेना है। उसके हम यहाँ से जोन लगा के फर्स्ट से, अगर आपको कोई ऐसा सेटअप मिला है जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट जोन के मिड से ज्यादा जा रही है या बॉटम से ज्यादा जा रही है, तो फिर आपकी 1 पॉइंट जो एंट्री है ना वो यहाँ से बन जाएगी। फिर तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे, 70 पिप का ऐसा रख रहे हैं, और आप 70 पिप का ही टीपी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वो मिनिमम 100 पिप दे रहा है तो आपका 1.25% के करीब एक ही ट्रेड से निकलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने इन्हीं इनगल्फिंग के सेटअप को बैक टेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने जब इसको बैक टेस्ट किया तो उन्होंने 1.5 के साथ या 2 की रेशो के साथ बैक टेस्ट किया। अब उनकी एक्यूरेसी कम होके 60-70% आ जाती है, लेकिन वो स्टिल प्रॉफिटेबल है। तो आप एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखें कि आजकल गोल्ड फास्ट है, तो आप जो जिस भी जोन को बैक टेस्ट कर रहे हैं आप उसको 1 पॉइंट के ऊपर ले आए अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के ना, उन्होंने लॉसेस लिए हुए हैं बहुत ज्यादा। यानी किसी ने 6,000 का लॉस है, किसी का 5,000 का है, ठीक है। कोई 1-2 हज़ार के लॉस के ऊपर है। तो अब इतने लॉस को अब आप कैसे यानी रिकवर करेंगे, ठीक है। तो रिकवर को आप पहले भूल जाएं। जब भी आप इतना लॉस ले चुके हैं, अब उसके पीछे कोई भी रीजनिंग थी, आपकी साइकोलॉजी की रीजन थी या आपने सीखा नहीं था उन दिनों में, अब आपको जब लॉस हो गया है ना, तो आप उसको छोड़ दें, अब उससे प्रॉफिट ना बनाने की कोशिश करें अभी, पहले सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करें आप, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ या आपने खुद जो इनगल्फिंग बेस जो भी स्ट्रेटजीज आपने सीखी हुई हैं उसको दोबारा बैक टेस्ट करें, उसमें से पिक एंड चूज करें। कोई भी से भी 3 या 4 सेटअप आपने, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है, आपने इस स्ट्रेटजी को स्विच नहीं करना। कुछ इनगल्फिंग के साथ वो वॉल्यूम को मिलाते हैं, कुछ और चीज़ों को मिला रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ तंग करेंगी, उससे फायदा कोई नहीं होगा आपको। जो सेटअप हम बता रहे हैं जो कोर्स में कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा सेटअप मिल रहे हैं, लेकिन ओपनली भी आस्ता था इंशाल्लाह। जैसे अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगा है गोल्ड, इस वीक उसने फिर थोड़ा सा तंग किया है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि उसके साइन दे रहा है कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। तो कह रहे आवाज़ क्लियर नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, शायद मैं माइक की तरफ करके नहीं बोल रहा था। ठीक है जी, अभी क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर किसी ने लॉसेस लिए हुए ना, तो आपने कुछ लोगों ने कोशिश करनी है कि लॉसेस को रिकवर करने की ट्राई नहीं करनी है अभी। क्योंकि आप लॉस को रिकवर करने की ट्राई करेंगे ना, तो अपना और लॉस करवा बैठेंगे, ठीक है, और फिर एकदम आप डिसहार्ट होकर आप निकल जाएंगे। सबसे पहले वो सिस्टम डेवलप करें जिससे आपको 100% यकीन हो जाएगा आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिस्टम आपने इस तरह डेवलप करना है। सबसे पहले की एक सेकंड, कोई राइट डाउन कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, सिस्टम आपने ऐसे डेवलप करना है कि आपको जो भी सेटअप आपने इनगल्फिंग बेस जो भी फाइंड किए हुए हैं, आपने उनको 1 पॉइंट के ऊपर बैक टेस्ट करना है, सबसे पहला पॉइंट आपका। उसके बाद आपने जब ये एक सेटअप 3 या 4 सेटअप आपने फाइनलाइज कर लिए, तो आपने इन सेटअप्स को लेके जाना है डेमो अकाउंट के ऊपर, और आपने उन्हीं रूल्स के ऊपर जिन रूल्स के ऊपर आपने ये बैक टेस्ट किया है, आपने डेमो को ग्रो करना है कम से कम 3 से 4 दफा। अब ये टाइम लग सकता है आपको, 2 महीने 3 महीने इन सब चीजों में। तो आपने उससे परेशान नहीं होना, ये सक्सेस ऐसे ही मिलती है, बिल्कुल एकदम नहीं आपको कोई मिल जाएगी। जब आपने ऐसे कर लिया, आपने 1-2 दफा डेमो के ऊपर उसको अपने अकाउंट को ग्रो कर लिया, तो फिर आपने स्मॉल अमाउंट वाला अकाउंट बनाना है। यानी अगर आप 1,000 का अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने 100 का सिर्फ अकाउंट बनाना है। इन्हीं रूल्स के ऊपर आपने इस 100 को कम से कम 3-4 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप 1,000 डालेंगे तो 1,000 भी मल्टीप्लाई होगा, 10,000 डालेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। इश्यू कहाँ आता है कि आप लोग एक तो पहले सीखते नहीं, वो लॉस कर लेते हैं, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क नहीं किया होता।
फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर लेते हैं। फिर वो इतना आप डीप जा चुके होते हैं, फिर आप डिसहार्ट होके फिर आप दोबारा छोड़ के इसको चले जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा अरसा इसमें सर्वाइव कर लें तो मार्केट की जितनी डिफरेंट कंडीशंस है ना, जो डिफरेंट मूवमेंट है वो भी आपको समझ आ जाती हैं। प्लस आपका एक ना बिल्ड हो जाता है, स्टेमिना बिल्ड हो जाता है पेशेंस के। आपको अगर मार्केट दो तीन दिन ट्रेड नहीं भी दे रही ना किसी वजह से, अगर रेंज में बहुत चली गई है, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि फिजूल का लॉस लेके अपना अकाउंट डाउन करने का फायदा नहीं, क्योंकि आपने इसको बार बार एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आप लॉस में हैं, एक तो वन पॉइंट एंट्री के ऊपर आपने जाना है। दूसरा, आपने डेमो के ऊपर पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है, और फिर आप उसको बड़े अकाउंट के ऊपर लेके जाइएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ये सारे प्रोसेस में आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है। तो इतना लंबा टाइम आप गुजारेंगे तब ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, नहीं तो आप जितना भी कैश लेके आएंगे ना वो निकलता जाएगा। किसी का सिग्नल फॉलो करेंगे कभी सक्सेस ही नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को बैक टेस्ट नहीं करते ना, अपने हाथ से नहीं गुजारते, आप उसको ट्रेड को ठीक से ले ही नहीं पाते। क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग की होती है ना, तब ही आप इस काबिल होते हैं कि आप उसकी उस ट्रेड को उसके टीपी तक या एसएल तक होल्ड कर पाते हैं। ठीक है। चले, अब ये तो मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधनी थी वन पॉइंट के ऊपर, होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। और बाकी जो मैं इंशाल्लाह जब बैक टेस्टिंग करूंगा ना, तो इंशाल्लाह उस बैक टेस्ट में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको इसलिए मेरा ग्रुप थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं नजर आ रहा था, बोरिंग नजर आता है। लेकिन मैं जो बार बार बात करता हूँ ना कि कैपिटल को बचाएं, कैपिटल को बचाएं, वो रियल रियल है कि हम भी इसमें से गुजरे हुए हैं, हमें आइडिया है कितनी दफ़ा कैपिटल जाता है फिर आ पाता है। ठीक है। लेकिन हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है। हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, जिसमें हम, तो हमारे लिए तो डेली की जो इनकम है ना, $300 आम बात है। तो अगर हम उसमें से $100 कहीं लूज हो भी जाएगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए या कहीं और कंट्रीज़ में जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए ये इशू बन जाता है। सबसे पहले अपना कैश मार्केट को देना बंद करें। उसके बाद आप डेमो को, अगर आप देखें आप डेमो को ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या आपके चांसेस हैं कि आप उसको लाइव के ऊपर ग्रो करेंगे? लाइव भी आपका वैसे ही उड़ेगा जैसे डेमो उड़ रहा है। ठीक है। तो आपने आपने पता क्या करना है, आपने इन चीज़ों को छोड़ देना है, सब चीज़ों को, कि अब मैंने जल्दी से प्रॉफिट बनाना है। इसको छोड़ेंगे तब ही आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने सर से कोर्स किया, सर शाम से इतना अच्छा यानी कोर्स भी था, उसके बावजूद उसमें यानी एक्सपेंसिव भी कोर्स था, फिर भी मुझे उसको समझ के अप्लाई करने में ना काफ़ी मंथ्स लग गए थे। ठीक है। और ये नॉर्मल बात होती है। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा सेटअप की तरफ आते हैं, और ये जो मैंने अभी बातें की ना, इसको उन सेटअप के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई भी करते हैं आज, ताकि आपको पता चले कि इसको अप्लाई भी हमने कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट वे में गोल्ड बिहेव कर रहा है, आपको आइडिया है? ठीक है। कभी ये होता था कि सिर्फ अगर 4S की कैंडल होती थी तो उसका फिल्टरिंग पॉइंट हम निकालते थे, तो मार्केट उसको बहुत अच्छा चला के जाती थी। आजकल थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है। तो वो जो कंडीशन है ना, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ऊपर मैंने बनाई हुई है कुछ कंडीशन, तो इनको आपने ज़रा गौर से सुन लेना है, फिर इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। फिर यही जो चीज़ें हैं ना, हम इसको लेके जाएंगे 4H के 1H के ऊपर भी। अभी 4H के बारे में बता रहा हूँ मैं, फिर 1H के ऊपर भी, लेकिन कंडीशन ये थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है, ये 1H के ऊपर भी अप्लाई होंगी। ठीक है। जब मैं कहूंगा ना कि टू कैंडल्स इन गल्फ है ना, तो उसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है। ये टू कैंडल्स हैं, टू कैंडल्स के साथ मिलकर इनगल्फ बनी है। ठीक है। अब इस कैंडल को ना हम कहते होते हैं टेकन कैंडल। अब इसका कोई और नेम भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसको सीखा था तो हम इसे ये कहते थे, और मेरे जहन में यही है। अगर आपके जहन में कोई और नेम है तो वो गलत, सही कुछ नहीं होता। सब लोगों ने अपने अपने नेम दिए हुए हैं। और इसको हम इनगल्फिंग कैंडल देते हैं, कहते हैं। ठीक है। जिसने उसको इनगल्फ किया होता है। ठीक है। तो अब ये दो कैंडल में मिलके बनी है ये पूरी इनगल्फिंग। और आपको पता है इनगल्फिंग का जो जोन मार्क होता है वो वीक टू वीक मार्क होता है टेकन कैंडल के ऊपर। तो इस तरह ये हमारा प्रॉपर जोन होता है इसके ऊपर। अब ये दो कैंडल वाली और जो तीन कैंडल वाली इनगल्फ है ना, किसी भी टाइम फ्रेम में ये आजकल अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है। इसको थ्री कैंडल्स हम कहते हैं। अब थ्री कैंडल्स इनगल्फिंग की थ्री कैंडल्स नहीं है, टोटल मिला के थ्री कैंडल्स है। ठीक है। अगर इसमें एक भी कैंडल और आएगी ना, तो वो फोर कैंडल बन जाएगी, और फिर हम उसको नहीं लेंगे बैक टेस्टिंग में। जो आज बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं, दोनों 4H में और 1H दोनों में हम ऐसे करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये आजकल मार्केट बना रही है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, तो मार्केट लंबी सी विक बनाई होती है, बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। यानी विक के रेशियो के हिसाब से बॉडी बहुत कम है। वो एक दो एग्जांपल आएंगी भी, मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखा दूंगा। इस कैंडल को हम नहीं लेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक तो हमने ये दो कैंडल वाली इनगल्फिंग लेनी है, तीन वाली, उससे ज्यादा जितनी कैंडल पे बनी है हम उसको नहीं लेंगे, और एक बहुत वीक इनगल्फिंग को हम इस अपने इसमें मार्क नहीं करेंगे। ठीक है।
अभी जो हम सेटअप करने जा रहे हैं ना वो है 4H का ब्रेक का सेटअप, ठीक है। अब 4H में क्यों बार बार हम यानी आप लोगों को शेयर कर रहे होते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि जो 4H की इनगल्फ होती है ना, इसके साथ आपको स्ट्रक्चर को अलाइन करना, दूसरी चीजें जो कंफर्मेशन देखना, वो इतनी जरूरत नहीं होती मोस्टली। क्योंकि 4H का टाइम फ्रेम है ना, तो अगर उसने उसको ब्रेक भी करना है ना, तो मार्केट क्या करेगी, जाते जाते उसको आपको टीपी दे के उस फौरन 1-2 मिनट में ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही कंडीशन हम 1H के ऊपर अप्लाई करेंगे, दूसरे स्मॉल टाइम पे अप्लाई करेंगे, तो वहां ये इशू आता है कि मार्केट ने अगर एकदम अपना पैटर्न स्ट्रक्चर चेंज किया है ना, तो वो आपको लॉस देगी और निकल जाएगी, उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 4H के ऊपर पहले बैक टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसे लेके आते हैं इंशाल्लाह ताला 1H के ऊपर। वहां पर कुछ आपको मैं चीजें बताऊंगा कि हम 1H क्यों ज्यादा आजकल आपको नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको उसको फिल्टर करके उसकी जो कंडीशंस आजकल चल रही है ना, वो आपको बता दूंगा। और साथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक और सेटअप जो 1H की बेस पे अगर बार कर रहा है ना, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 4H है, इसमें ट्रेड कम मिलती है, लेकिन आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कट करता हूँ कहीं से भी, हम उसको बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इस कैंडल पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा है ना, मुझे कोई ब्रेक नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो नहीं तो मेरा था फर्स्ट फेब से करते हैं, लेकिन वहाँ ब्रेक नहीं नजर नहीं आ रही थी, तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। अब कंडीशन आपने जेन में रखनी है अपनी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जोन कहाँ लगना है, कितने का जोन है, सब चीजें। अच्छा, मैं 30 पॉइंट का जोन बना रहा हूँ, वही नॉर्मली अभी हमने जोन को इंक्रीज नहीं किया। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा तंग करना स्टार्ट करेगी, फिर हम सेटअप भी वो फाइंड करेंगे जिसमें जोन अगर बड़ा हो भी रहा हो ना हमारा, लेकिन हमारा जो टीपी है ना, वो भी फिर ज्यादा बड़े वाले टीपी इंशाल्लाह उसके सेटअप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, मैंने अभी एक जोन बनाया है, और मैंने इसमें ना मिडल लाइन लगाई है। अब मिडल लाइन आप इसमें इजी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू में आपके पास। अब उसकी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। अब हम ना 4H ब्रेक को देख रहे हैं आज, और उसमें सिर्फ वो कैंडल को देखेंगे जो 2 या 3 कैंडल पे बनी है, ठीक है। तो अब ये कैंडल बनी थी 2 कैंडल में, ठीक है। ये सेल की कैंडल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सेल की कैंडल है, यहां पर मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक हो गई है। ये जो आपने 30 पिप का जोन है आपका, आपने इसको इस तरह लगाना है कि जो मिडल लाइन है आपकी, वो बिल्कुल इसकी बॉडी पे लगे। तो 15 पिप्स यानी ऊपर होगा बॉडी की तरफ, और 15 पिप्स बॉडी से डाउन की तरफ होगा, ठीक है। जो मैंने अभी टिकटॉक पे वीडियो दी थी और आपको ग्रुप में भी शेयर की थी, उसने हम उसमें हम जूम जहां लगा रहे थे, ठीक है। ये भी वर्क करता है, लेकिन ओपन कम्युनिटी में जब भी हम कुछ चीज़ शेयर करते हैं ना, प्रॉपर रूल्स के साथ नहीं शेयर कर रहे होते हैं ऐसे। अब मैं आपको प्रॉपर एक सेटअप दे रहा हूँ, तो उसमें अगर आप इसको यहाँ से ट्रेड करते हैं ना, तो ये अच्छी आजकल तो एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है। बाकी आपको पता है गोल्ड का कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। अब हमने बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें। पहली चीज़ ये है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करे ना, तो गैप लेके ब्रेक ना करे मार्केट, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगी तो गैप ना हो। इनके आपने देखा ना, मार्केट आजकल काफी गैप लेके ओपन होती है, तो गैप से बस ब्रेक ना करे, एक तो ये आपने देखना है। दूसरा, ये कैंडल की कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, 2 कैंडल पे बनी हो, 3 कैंडल पे बनी हो, ले लेंगे। अगर बहुत वीक कैंडल है तब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर कैंडल के इनसाइड ही गैप है, जैसे आपको ये बाइंग नजर आ रही है ना, इसके इनसाइड गैप है, तो इसको ना लें आप, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल के अंदर गैप तो नहीं है, लेकिन कैंडल अप एंड डाउन थोड़ी सी हो चुकी है, तो उसको चल जाता है, ठीक है। अब सिंपल है, यानी 4H आपका ब्रेक हुआ है, आपने उसका यहां से जोन लगा लिया है। मिडल लाइन आपने रख दी 15 पिप्स बॉडी में, 15 पिप्स आपका उसका डाउन में, ठीक है। अब जो भी 4H बनता जाएगा ना, हम उसको करेंगे, और कोशिश करते हैं जरा जल्दी से गुजर जाएं 4H से, ताकि फिर हम 1H के ऊपर भी जा पाए। अब कौन कौन सी कैंडल वैलिड नहीं है, अब देखें ना, ये कैंडल आपके पास पड़ी हुई है, ये अब 4 कैंडल में बनी है, ठीक है। इसके ब्रेक को नहीं हम देख रहे, ठीक है। अब ये कैंडल हुई है आपके पास, लेकिन इसमें आपको अब नॉर्मेलिटी नजर आ रही है सामने, कि इसमें ये देखें गैप है, ये यहाँ से नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हुई है, फिर डाउन पे आई है, ठीक है। क्लीन कैंडल लें तो बेहतर है। इसको देखेंगे, और एक और कंडीशन है कि आपने जो ब्रेक देखना है ना, वो कोशिश करना है कि उसके ऊपर रिजेक्शन ना हो।
जैसे बैक टेस्टिंग करेंगे ना, पॉइंट मुझे थोड़े से याद आते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे ये आपकी सेल थी अभी, इसके आगे कोई और सेल नहीं पड़ी हुई। एक वो कंडीशन तो आपको याद है ना, कि एक सेल के आगे दूसरी सेल हो तो फिर हम नई वाली सेल पे शिफ्ट हो जाते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं। लेकिन 4H के अंदर मोस्टली दोनों भी वर्क कर जाती हैं अगर सारी कंडीशन पूरी हो। अब जब ये ब्रेक करे ना मार्केट, इसको ऐसे ब्रेक किया जैसे, अब ये ना हो कि ये ऊपर लॉन्ग वीक को यहाँ से यहाँ तक, और फिर मार्केट ने बिल्कुल यहाँ के क्लोजिंग दे दी हो, तो अब रूल के मुताबिक तो ब्रेक होगी है, उसकी वीक के ऊपर बॉडी क्लोज होगी है, लेकिन ये आपको लॉस देगी। ठीक है। तो आपने जो ब्रेक देखना है ना, वो भी आपने देखना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो मार्केट, यानी इसके अपोजिट अगर जाए भी तो अच्छी क्लोजिंग दे अब। ठीक है। अब इसमें उसने ज्यादा अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ये कुछ 40 पिप बन रहा है, 50 पिप। ठीक है। तो इस पे अगर आप रिस्क लेने हैं तो रिस्क कहाँ से लेंगे? वही जो जोन बनाया उसको कॉपी करके लेके आते हैं। ठीक है, अब मैं रफ सा लगाता जाऊंगा इसको इधर। ठीक है, और इसको इसका अभी रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने मूव ली है। अब ये आपकी ट्रेड थी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल टाइम पे लेके जाता हूँ, और आपको वो जो कहानी है ना, वो अब आपको जरा समझाता हूँ, जो आपने इसको बैक टेस्ट कैसे करना है। अब ये आपका बाइंग जोन है। अब नॉर्मली जब हम बैक टेस्ट करते होते थे, तो हम क्या करते थे, हम जोन के स्टार्ट से एक लेयर लगाते थे, मिडल में लाइन लगी हुई है वो एक लेयर होगी आपकी, और बॉटम में ये लेयर। हम 3 लेयर सिस्टम के ऊपर काम करते होते थे इनगल्फिंग के अंदर। लेकिन इससे प्रॉफिटेबल सबके लिए होना बहुत मुश्किल हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इन सब सेटअप को अगर हमारे पास टाइम हुआ ना भी, तो हम बैक टेस्ट करेंगे कि हम सिर्फ टीपी वहां कैलकुलेट करेंगे जहां पर फर्स्ट लेयर से मार्केट हमें 100 पिप देगी। ठीक है। अगर हम 2-3 ऐसी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं जिसमें मार्केट आती है, मार्केट अगेंस्ट जाके ऐसे जाके यहाँ पर, यानी फर्स्ट लेयर से हमें 100 नहीं दिया, 80 दिया है, और फिर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन ऐड करेंगे कि क्योंकि हम 1.90 के ऊपर प्ले कर रहे हैं, कि 80 के ऊपर हम जाके ब्रेक में लगा देंगे और फिर 100 का वेट करेंगे। ठीक है। यानी जो भी मार्केट आपको मूव दिखा रही होती है ना, 3-4 दफे मूव मिल जाती है, उसके ऊपर आपने फिर रूल निकालना होता है आपने। चले, अब इसकी ट्रेड आई थी, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह मिस रूल भी इसी तरह आप यहीं पर देखते होते हैं। अब ये देखिए, मार्किन ने इसको, देखें यहां से बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ना, पांच तकरीबन 4 पिप से मिस किया है मार्किन ने, 90 पिप की मूव दी है। लेकिन फिर भी मार्केट जब दोबारा आई है ना, मार्केट ने फिर आपको टीपी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फिल वक्त हमें इसमें मिस रूल इस वाले जोन में नजर नहीं आया। हम ये एग्जाम्पल 3-4 दफा देखेंगे, और उसके बाद ये रूल कंफर्म कर देंगे कि ठीक है, इसमें कोई मिस रूल नहीं है। अब मैं इतनी डेप्थ में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सेटअप किस तरह बनाए जाते हैं, आपको एक तो आइडिया हो। दूसरा, रियल में मार्केट आपके जोन के पास आके ऐसे मूव करेगी, और आप कहेंगे ये जोन मिस हो गया, फिर आप उसमें दोबारा एंट्री नहीं लेंगे, और मार्केट वहां से आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है। तो आपने जितनी, जब मार्केट को ऐसे बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, स्मॉल टाइम पे जाएं और ऑब्जर्व करें मार्केट क्या कर रही है स्मॉल टाइम के अंदर। ठीक है। अब जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ फर्स्ट लेयर से 100 पिप का वेट करेंगे, जैसे ही हमें 100 पिप मिलेगा हम एग्जिट कर देंगे। अब चाहे मार्केट ऊपर 1000 पिप जाए, हमने क्या करना है, हर ट्रेड से 1-to-1 प्ले करना है, क्योंकि हमारा 30 पिप का जोन है, नीचे 70 पिप का एसएल है, तो अगर हमें फर्स्ट लेयर से 100 पिप मिलता जाता है, 1-to-1 प्ले होता जाएगा। अब इसमें हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई है। इसमें हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो ये देखा कि 1 पॉइंट को बैक टेस्ट कैसे करना है। अब देखें, मार्केट मिडल से होके गई है, लेकिन मैंने टीपी की कैलकुलेशन कहाँ से की है, मैंने फर्स्ट लेयर से टीपी की कैलकुलेशन की है। ठीक है। तो आप जब भी बैक टेस्ट करें, इन कंडीशन को, कि आप किन कंडीशन के ऊपर बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसी को हर कैंडल के ऊपर अप्लाई करते जाएं। रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबल में बनाते हो तो आपने इसको अप्लाई करना है। अगर फर्ज करें मुझे यहाँ पर फर्स्ट लेयर से नजर आ रहा है कि ठीक है, मुझे कभी वो 100 देता है, कभी नहीं दे रहा, तो फिर मैं मिडल से चेक करना स्टार्ट कर दूंगा, सेम सेटअप को दोबारा चेक करूंगा, मिडल से चेक करूंगा, कि मिडल से करने के बाद मैं इतना इसमें 1-to-1 ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा। अगर मिडल से भी नहीं है, फिर मैं बॉटम से चेक कर लूंगा। ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन हम जब सेटअप, आप जितने भी अभी कर रहे हैं ना, आपको जो जिनके सिग्नल्स भी दे रहे हैं, तो हम उसको दे रहे हैं 1 पॉइंट फ्रंट या जोन के स्टार्ट से, क्योंकि वो सेटअप अच्छी एक्यूरेसी वाले हैं, अच्छी पोटेंशियल के हैं, तो वो 1 पॉइंट यहाँ से चल जाता है अगर मार्केट नॉर्मलाइज हो। ठीक है, होपफुली थोड़ी सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर इंशाल्लाह एक दो और ट्रेड आती है उसमें फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ये 1 पॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ पर टीपी मिल गया हमें। अब मार्केट ने ये बहुत शार्प मूव ली है।
ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास इनगल्फिंग कौन कौन सी पड़ी हुई है। एक तो आपके पास ये इनगल्फिंग है, लेकिन इसके अंदर है गैप, काफी गैप है। ठीक है, गैप वाली नहीं हम लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कहीं और इनगल्फिंग पड़ी हुई है, तो हमारे पास ये इनगल्फिंग पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब इसमें इशू क्या आ गया, इसमें इशू ये है कि ये जो मैंने थर्ड रूल बताया था कि इनगल्फिंग की बॉडी होनी चाहिए, इसकी बॉडी बहुत वीक है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करती है, लेकिन इस वाली जितनी भी कैंडल होती है ना, जिस तरह की बॉडी इतनी वीक होती है, उनमें इशू ये आता है कि उनका जो फील्ड जहां से उसने ट्रिगर होना होता है ना, वो पॉइंट कहीं आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी ये वहाँ सही नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से ड्रॉप ले ले, और आपके क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया, आपने सो देखा है कि उसमें मिस रूल नहीं है, तो आप दोबारा यहाँ से ट्रेड लेंगे और वहां से आपको एसएल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये है कि अगर मार्केट डायरेक्ट आपके इस पॉइंट पे आती है तो आप उसको ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप माइंड में आपने ये बात रखनी है कि कैंडल वीक है, तो मार्केट अगेंस्ट भी जा सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ ये हमारा बाइंग जोन पड़ा हुआ है, वो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लगा लिया है ये वाला जोन। रूल के मुताबिक आपने ये जोन नहीं लगाना। ठीक है, ये वर्क करता है, मैंने आपको बताया, लेकिन हमने एसएल को कम रखना है, प्रॉफिटेबल होने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई और कैंडल जैसी ब्रेक होगी हम उसको भी मार करते जाएंगे साथ में। ठीक है, अब यहां से मार्केट गुजर के गई है, तो हम इसको रिवर्स करते हैं और इसको बैक लेके जाते हैं स्मॉल टाइम पर, और देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर क्या रिएक्शन दिया था। ठीक है, अब इसको मैं 1 मिनट में ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ट्रेड नजर आ रही है यहाँ पर। फिर हमें वही ऑब्जर्वेशन मिली है कि मार्केट जब जोन के पास आती है, तो तकरीबन अब इसको तकरीबन 10 पिप से उसने मिस किया है, डाउन आई है 100 पिप, लेकिन जब उसने जोन को टच किया है ना, उसने दोबारा आपको ट्रेड दी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब देखें दोबारा उसने यहाँ से फिर ट्रेड दी है, लेकिन हम एक जून को एक ही दफा यूज करते हैं, क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं हम देखते हैं अगर एक दफा टीपी मिल जाता है, नेक्स्ट टाइम लक होती है, कभी मार्केट देती है कभी नहीं देती। ठीक है, अब 1 पॉइंट के ऊपर इसको कैसे बैक टेस्ट करना था, सिंपल ये था कि चाहे मार्केट ये मिडल से होके आती यहाँ से, आपने यहाँ से एंट्री लेनी है फर्स्ट पॉइंट से, 100 पिप का पीछे एसएल दे देना है आपने इधर, यहाँ आपका एसएल होना था, और 100 पिप जैसे ही मार्केट आपको दे आपने लेके एग्जिट हो जाना है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर आपको मार्केट ने 100 पिप दिए होते हैं। अब देखें 1 मिनट के अंदर विक नजर आ रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे आई है, फौरन ऊपर गई है, तो मैनुअली क्लोज करने की ट्राई करेंगे तो आपको लॉस मिल सकता है। ठीक है, आप ये हो सकता है दोबारा आपने यहाँ टीपी नहीं लिया, तो आप देखें नेक्स्ट 3 मिनट में आपका ब्रेक इवन यहाँ ब्रेक इवन था। ठीक है, तो आप इसको इसीलिए हम ऑटो लगा लेते हैं आजकल, सिर्फ आजकल की सिनेरियो में। जैसे मार्केट नॉर्मलाइज होगी फिर तो हम इसको होल्ड करते होते हैं प्रॉपरली, नीचे जितनी दूर जाती है मार्केट। अब ये वीक जोन था, लेकिन आपको नजर आया मार्केट ने इसको भी प्रॉफिट दिया है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा मैंने अभी क्योंकि वो आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ानी थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम स्मॉल टाइम पे जाके देखें क्या किया मार्केट ने। डायरेक्ट टच किया मार्केट ने, मिडल से करके वापस आई है, लेकिन हम इसको सिर्फ फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, फ्रंट पे आपको उसने 100 दिया है, तकरीबन यहाँ जाके इस कैंडल के ऊपर आपको 100 का प्रॉफिट मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 मिनट के अंदर उसने आपको प्रॉफिट दिया है, आपने लिया है, बस एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब चाहे मार्केट यहाँ से आपको 200 दिखा रही हो, अब ये 200 का मतलब है आपके दो ट्रेड के बराबर प्रॉफिट है। लेकिन अब स्टार्टिंग में आप इसको ये करें कि अगर आपको सेटअप 1 to 1 भी प्ले कर रहा है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके पास 3 4 सेटअप हैं, तो आप उनसे बस अकाउंट को ग्रो करें ना। अगर आपके पास 1000 का फर्ज करें अकाउंट है, ठीक है, ठीक है, इवन 1000 के ऊपर भी अगर आप 0.01 से प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटी है लॉट आजकल, अगर 0.01 से प्ले कर रहे हैं तो आपका 10 का रिस्क है और आपका 10 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब ये 10 आप लेते जाएंगे ना, 10 ट्रेड के बाद आपके दो लॉसेस लगे होंगे, 8 आपके प्रॉफिट होंगे, 6 आपके बच जाएंगे आपके पास, तो $60 आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा एक सेटअप से। इसी तरह अगर आपको 3 4 5 सेटअप है आपके पास, और हर एक से आपने 6% एक वीक के अंदर ग्रो कर लिया है आपने, ठीक है, 3 सेटअप भी ने भी आपको वर्किंग किया, तो 18% आपका अकाउंट ग्रो हो गया। रियलिटी ऐसे ही होता है, अपने अकाउंट को ऐसे ही ग्रो करना होता है। अगर कोई आपको थाउजेंड्स ऑफ उसका प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उनके पास अकाउंट भी पीछे लाखों में होते हैं। तो आपने
उसको अचीव करने के लिए ये नहीं करना कि आपने अपना जो आपके पास 100 है या 500 है तो सारा वो उसको एक ही वीक में आपने मल्टीप्लाई करने के चक्कर में सारा गवा दिया, ठीक है। तो आप उसको बिट्स में करें। 500 भी है तो सबसे स्मॉल लॉट तो 0.01 है ना। तो उस पे भी अगर आप 100 पिप यानी 1000 पिप भी अगर ले पाए 2-3 सेटअप से एक वीक के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट कम से कम यानी समझ लिया 20% के करीब तो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो असल जो ट्रेडिंग ऐसी होती है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके आपका अकाउंट परसेंटेज में ग्रो करना होता है। जब आप परसेंट में ग्रो करके एक टाइम आता है कि वो 100% हो जाता है, फिर दोबारा ग्रो करते हैं 100% हो जाता है। अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, मैंने 500 डाला था और मैंने 3 टाइम इसको 500 को 500 कर लिया है। तो फिर आप उसमें 1000 डाल के उसको ट्राई करें, फिर 2000 पे जाएं, फिर 5000 पे जाएं। ऐसे करके आप स्केल कर सकते हैं इसको। अभी देखें, ये भी हमारे पास ये प्रॉफिट मिल गया इसका। अब जैसे जैसे कोई भी अब बनता जाएगा, मैं अब थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा ताकि फिर हम बाकी जो सेटअप है उनको भी बैक टेस्ट कर पाए। ठीक है। अब देखें, इसके मिडल में गैप था, इसके मिडल में गैप नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल कैंडल है, आपको नजर आ रही है कि वो नीचे होके मार्केट फिर ऊपर आई है, ठीक है। ये फिर भी वर्क कर जाती है, ये आजकल नहीं वर्क कर रही। ये जो होती है, अगर यहाँ मैं इसके जोन लगाता ना तो चांसेस थे कि इसको लॉस मिला होता, ठीक है। अब इशू क्या आया कि अब ये कैंडल, दो कैंडल यहाँ पर ब्रेक हुई हैं। एक आपकी ये कैंडल ब्रेक हुई है, जो कि रूल के मुताबिक हमारी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 कैंडल में मिल के इनगल्फ कंप्लीट हुई थी। अब ये तो एक तो बैक पर आ गई है, ठीक है। बैक वाली हमें अवॉइड करनी होती है, वैसे भी उसको ना लें। क्योंकि मार्केट जो होती है ना, ये इंगल्फिंग जो होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो जो फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी होती है ना, मार्केट उसको ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट देती है, जो पीछे होती है उसको कम रिस्पेक्ट देती है। लेकिन अगर इस पे जोन लगना होता ना तो इसका जोन ऐसे था। और मैंने ये भी जब इसको बैक टेस्ट किया था तो मैंने देखा था कि 4H की वो कैंडल जो 2 कैंडल में मिलके बनी है या 3 कैंडल में, चाहे वो पीछे भी पड़ी होती है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे जाती है, ठीक है। तो अब ये ब्रेक हो चुकी है, तो ये आपको ट्रेड जहां नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको स्मॉल टाइम पे आपको नहीं लेके जाऊंगा। अब आपको आइडिया हो गया कि मार्केट चाहे आपकी थर्ड लेयर से होके आई है, आपने इसको फर्स्ट लेयर से ऐसे इसको TP100 जहां दिया उसने, आपने कैलकुलेट कर लेना है। स्मॉल टाइम पे आपने जब बैक टेस्ट करना है जाके लाजमी देखना है रीजनिंग क्या होती है। एक तो आपको ये देखें मिस रूल, ठीक है, इसका आइडिया होता है। अब इसमें क्या किया मार्केट ने, जून को जस्ट किया है, ठीक है, 4-5 पिप से मिस किया है, 300 पिप की मूव दी है, फिर मार्केट दोबारा आई है, अगेंस्ट गई है, वहां से मार्केट ने ड्रॉप लिया है, ठीक है। अब ये हमें बार बार नजर आ रहा है कि अगर हम जोन यहां लगाते हैं तो जोन मिस होके भी हमें प्रॉफिट दे रहा है, एक चीज। लेकिन अगर हमें हर ट्रेड के अंदर इस तरह की कुछ चीज देखने को मिलती है, तो उसका एक और रीजनिंग भी हो सकती है कि हमने जो जोन लगाया हुआ ना, 15 पिप अप 15 पिप डाउन, तो ये तो नहीं है कि कहीं ये जोन जो था हमारा, ये यहां से लगाना है, ठीक है। फिर अब हमारे पास एक नई चीज आ गई, एक नया जो सोच आई है। अब इस सोच को हम दोबारा बैक टेस्ट करेंगे जोन यहां लगा के। फिर हम देखेंगे इसके रिजल्ट बेटर हैं या इसके रिजल्ट बेटर हैं। जिसके रिजल्ट बेटर होना, वो आप उसके ऊपर आपने ट्रेड लेना स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। इस तरह करके ये सेटअप बनाए जाते हैं। इसलिए ये इतना टाइम लगता है, हार्ड वर्किंग होता है। यानी एक ही अगर एक आइडिया भी आप स्लाइटली भी चेंज करते हैं ना, आप देखें मैंने इसको स्लाइटली सा चेंज किया है। जैसे मैं इसको स्लाइटली सा चेंज करूंगा ना यहाँ पर, अब मुझे वो कितने महीनों के बैक टेस्ट में दोबारा करके इसको प्रूव करना पड़ेगा कि अब यहाँ से ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इसलिए जो हम आप कंडीशन बता रहे हैं उसको वैसे अप्लाई करें, लेकिन साथ साथ आप ऑब्जर्व किया करें। कभी कभी होता है कि कहीं से मार्केट थोड़ा सा आजकल वैसे भी एक सेटअप को पकड़ती है और दोबारा उसको चेंज कर देती है थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अभी ये यहाँ पर उसने हल्की सी क्लोजिंग दी है, तो हम इसको ब्रेक अभी नहीं लेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती। मैं इसकी सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल माइनर सी क्लोजिंग है इसके ऊपर। ऊपर चली गई मार्केट, इसको लेते हैं, इसको उसने प्रॉफिट दे दिया था, इसको यहाँ से निकालते हैं। अब इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे जोन को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और मैं इसको रफ सा लगा रहा हूँ। अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगी तो फिर हम इसको देख लेंगे। फ्रंट की किसकी बात करें, इसकी? फ्रंट की ट्रेड नहीं हम देख रहे हैं, हम उसको ब्रेक को देख रहे हैं फिल वक्त, ठीक है। तो आपने उसको फ्रंट पे देखना है, फ्रंट पे देख सकते हैं, ठीक है। इसकी आप बात करें, ये ब्रेक ही था ना, ठीक है। ये कैंडल थी, ये ब्रेक हुई थी। हाँ, तो ये ब्रेक ब्रेक ही है ना।
हाँ, ये उधर से उसने दिया, लेकिन उसकी रीजनिंग कुछ और थी। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, ठीक है। कि उसने जब उसको दोबारा ब्रेक किया फिर दिया, लेकिन अब देखे ना, अब आपने ये बात एक देखी है। अब आप इसको दोबारा सारा आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही होता है। ठीक है। तो ये सेटअप पहले मैंने शेयर किया हुआ था, लेकिन ये अब वर्क नहीं कर रहा, ये जो आपने ये बात की है ना। ये क्योंकि अगर ये वर्क कर रहा हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अब दोबारा इसको चलना चाहिए, इसको यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप बन जाएगा। इस तरह आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन की है ना, जैसे मैंने आपको अभी एक ऑब्जर्वेशन दिखाई है कि हमें, मुझे 3 ट्रेड में नजर आया कि मार्केट जोन के पास आके मिस करके चले जाती है। तो अब अगर मैंने उसका बताया कि अगर मैंने उसको फिर देखना कि ये पहली जो मिस होती है ये शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हो, तो मैं इसको जोन को डाउन पे ले आऊंगा। इसी तरह आपने ये जो चीज देखी है, इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, फिर आप निकाल पाएंगे कि वाकई क्या वो चीज वहां चल रही है कि नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास हमारी ये कैंडल ब्रेक हो गई है, ठीक है। फिर अगेन थोड़ी सी रिस्की कैंडल है। बॉडी विक के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन इस इतनी रिस्की नहीं है जितनी ये थी, ये काफी रिस्की है, ठीक है। तो इसका जोन लगा लेते हैं इधर ही। अब यहाँ हमारे पास एक सेल ये पड़ी हुई है। एक तो सेटिंग चेंज हो जाती है जब भी आप कॉपी करते हैं। अब ये बैक पर है, तो इसका जोन जो लगेगा वो यहाँ पे लगना है। वैसे हम नॉर्मली जो फ्रंट पे सेल होती है ना उसको ले रहे होते हैं। अब इसके फ्रंट पे कोई सेल उस तरह है नहीं, तो हम इसलिए यहाँ से उठा सकते हैं। अब मैंने पीछे से मार्किंग नहीं की हुई, हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं। अब ये बहुत वीक कैंडल है। इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। इस सेल की बात कर रहा हूं मैं। एक तो बहुत वीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने देखना है कि ये देखें, इसके नीचे जब इनगल्फ हुई है बहुत ज्यादा रिजेक्शन दे के आई है मार्केट। तो ये फिर उसने उसके अब ये अगर इसने रिजेक्शन दी भी थी ना, तो ये बॉडी कम से कम यहाँ क्लोज होती है इतनी दूर जाकर, फिर उसको कहते हैं। ठीक है। तो इसको मैं नहीं ले रहा, इस वाली को, सेल को नहीं ले रहा। अच्छा, मैं आपकी जरा मैसेज इग्नोर करता हूँ, क्योंकि फिर मेरा वो थोड़ा सा हो जाता है, रिदम टूट जाता है। ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर। जोन लगाते जाते हैं, अब थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हम अगले सेटअप को अगर हमने करना है वो थ्योरी भी आपको पढ़ा दें, ठीक है। ये आपका जोन लग गया है यहाँ पर। 15 मिनट में जाते हैं, इसकी ट्रेड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और स्मॉल टाइम पे। देखें अब इसमें मार्केट ने क्या किया, आपके अगेंस्ट गई है। तकरीबन 40 पे अगेंस्ट गई है, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट लेयर से ली थी, तो आपके यहाँ पर वो 70 पे अगेंस्ट गई है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लिया है, क्योंकि हम इसको 1 पॉइंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट से यहाँ से आपको उसने टीपी दे दिया पहले, ठीक है। अब सिंपल सा रूल है ना कि आपने देखना है पहले आप कैसे हिट होता है कि पहले आपका टीपी हिट होता है। अब 70 पे अगेंस्ट गई है, तो आपने इसमें से निकलना तो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको वेट करें। अब इसने आप यहाँ पर आके आपको इसको टीपी दे दिया है। इसको वीक कैंडल थी थोड़ी सी, लेकिन टीपी मिल चुका है। अब यहाँ पर आप हमारे पास ब्रेक हुई है एक, ये ब्रेक हुई है। 3 कैंडल पे है, वैलिड है, ले सकते हैं हम इसे। यहाँ आपका जोन लग गया। ठीक है, तो ये ट्रेड आपको नजर आ रही है यहाँ से, ठीक है। स्मॉल टाइम पे जाने की जरूरत नहीं है अभी। अब कभी आपको वो फॉरेन ट्रेड दे देती है, और कभी आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास एक तो ये सेल आ चुकी है। अब ये दूसरी कैंडल आई है, जो इस तरह बनी है। जिन कैंडल्स में गैप है उनको तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, जिनके मिडिल में गैप है। लेकिन इसी तरह की कैंडल यहाँ मिली थी हमें, उसको उसने प्रॉफिट दिया था। तो उसी बेस पे हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कैंडल है। इसको इसको आपने याद रखना है। इसको अगर मैं बना के भी आपको दिखा दूं, इसको बाइंग में बना के दिखाता हूँ आपको।
अच्छा, एक इनगल्फ ना मार्केट इस तरह बनाती है। ठीक है, अब ये है 3 कैंडल्स पर। ठीक है, इसमें जो मिडल वीक होती है ना, ये बहुत हाई लगती है। ठीक है, काफी हाई जाकर और फिर ये डाउन आती है, फिर ये नेक्स्ट कैंडल इसको ऐसे इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, ये जो इनगल्फ है ना, इसको नहीं आपने लेना होता। एक मैंने आपको कंफर्मेशन बताई थी 3 कैंडल्स वाली, 3 वीक्स वाली। ठीक है, ये उसी का एक हिस्सा है। उसके ऊपर मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी डाली थी, 1 मिनट कंफर्मेशन वाली। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये मोस्टली ब्रेक होने के लिए ही बनी होती है। और मुझे ये यहाँ पर वो नजर आई है, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इस इनगल्फ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये उतनी बैड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में इसने एसएल दिया था मार्केट ने। अब ये ज्यादा बैड कब बनती है, जब ये क्या करते हैं कि ये जो वीक होती है ना, ये यहाँ से और नीचे गई होती है थोड़ी सी। ठीक है, यानी ये लंबी विक लगती है, और फिर उसके बाद अगली कैंडल उसको इनगल्फ कर पाती है। 3 कैंडल में ही बनती है ये, असल में कंफर्मेशन होती है। इसको मार्केट ने फिर ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके फिर मार्केट इसको अपोजिट चलाती है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी जोन लगा लेते हैं अभी, क्योंकि हमने रूल के मुताबिक सभी के ऊपर जोन लगाना है। तो ये ब्रेक हुई है अभी। ये जो बनी है ना, ये इसमें डिफरेंट है। अब मैं आप इसको डिफरेंस क्या बताऊं, क्योंकि इसमें ये जो क्लोजिंग है ना, ये काफी डाउन पे चली गई है। इसमें जो क्लोजिंग है ना, डाउन पे नहीं होती है मोस्टली। क्लोजिंग इसकी ये जो विक है ना, इसके पीछे ही हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं, गल्प नहीं हमारे पास। अच्छा, और एक मैंने आपको एक और बात बताई थी जो इस दिन हुई थी, ये जब ये दिन आया था, कि जब मार्केट, आपके अब 4H का एक जोन पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट का उस दिन मूड आपको नजर आ रहा है ना। ठीक है, वो बार बार आपके जोन के अंदर आ रही है, 4H के अंदर। ठीक है, यानी एक 4H के जोन को ट्रिगर किया उसने। अब इसको अगर आप स्मॉल टाइम पे जाकर देखेंगे ना, जैसे मैं इसको 30 सेकंड में जाकर देखता हूँ। ठीक है, तो इसको उसने कुछ ना कुछ दिया होगा। अब और स्मॉल पे जाऊंगा तो शायद आपको प्रॉपर टीपी भी नजर आ जाएगा। लेकिन आपको उसकी फास्ट पता चल रहा है कि मार्केट कितना फास्ट है। विद इन सेकेंड्स उसने ये आपको टीपी दिया है। वो भी थर्ड लेयर से, फर्स्ट लेयर से तो आपको वो भी टीपी नहीं बना होगा तकरीबन। 90 पिप के पास है या 95 पिप्स, और सीधा मार्केट ब्रेक करेगी। अब ये जैसे ब्रेक करके जाएगी ना, तो ये नहीं होता कि आपने फिर बाइंग प्रेस करते जाना है। अब बाज़ दफा होता है कि हमारे पास मल्टीपल सेटअप होते हैं, वो ऐसे ऐसे पड़े होते हैं डाउन पे। तो अगर मार्केट ऊपर से इस तरह का बिहेवियर दिखा के आ रही है, तो हमने इन सब के ऊपर ट्रेड लेके अपना एसएल इंक्रीज नहीं करते जाना, वो आपका सारा अकाउंट ही वॉश आउट हो जाएगा। तो किसी भी दिन अगर मार्केट आपके 4H के एक ही डायरेक्शन के 2 सिग्नल को विद इन मिनट्स ट्रिगर करती है, तो आपने उसके बाद एंट्री लेना स्टॉप कर देनी है। या फिर आपने काफी दूर मार्केट के जाने का वेट करना है, वहां पर आपका जोन पड़ा हो तो वहां से ट्रेड लेनी है। या आपने क्या करना है कि आप, जो आपका जोन है ना, जैसे आप, ये आपका जोन है, तो अब आप इसके फ्रंट पे नहीं एंटर होंगे। या तो आप बिल्कुल एंड पे एंटर होंगे, या मार्केट को थोड़ा सा अगेंस्ट आने देंगे, अपना एसएल इंक्रीज करके फिर से रिस्क लेने की ट्राई करेंगे। ताकि अगर ये मैनिपुलेशन हो रही है, मार्केट ऐसी आ रही है, ठीक है, तो आपने फिर यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करना। आपने कम से कम 20 30 पिप आपके जोन के अगेंस्ट आए, वहां से एंट्री लेनी है। एसएल आपने वहां से फिर 100 पिप का कर देना है, ताकि अगर कुछ मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा अगेंस्ट जाके मार्केट ने पलटना है तो पलट जाती है, अगर आपने बाकी रिस्क लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये जोन पड़ा हुआ था बाइंग का, नीचे ये वाला, ये काफी डिस्टेंस पे था, तो इसको उसने यहाँ पर टीपी दे दिया है। ठीक है, इसको हमें लॉस मिला है, उसकी कैंडल की भी वजह थी, लेकिन असल वजह थी फास्ट थी मार्केट। इसको उसने तकरीबन आपको ब्रेक इवन पे निकाल दिया होगा, तो इसको हम ग्रे करते थे। अच्छा, अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि जब भी मार्केट इस तरह मैनिपुलेशन में जाके निकलती, ब्रेक करती है या गैप से ब्रेक करती है ना, तो फिर जितनी कैंडल ज्यादा ब्रेक हुई होती है ना, आपने उनको छोड़ देना होता है, आप उन पे ट्रेड ना लें। ठीक है, क्योंकि उन पे आपको एसएल मिलेगा। अब जिस पे आपको ये एसएल दे के आई ना ऊपर से नीचे, इसको वो चला देगी। लेकिन जैसे ये कैंडल अभी फ्रेश पड़ी हुई है आपके साथ, तो ये मैनिपुलेशन में ब्रेक हुई है। मैनिपुलेशन में अगर कोई जोन ब्रेक होता है, कुछ होता है ना, तो मार्केट उसको जोन को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देती। जैसे ये सेलिंग में रिस्पेक्ट इसको मेरे ख्याल में नहीं मिली होगी, ये वाला जो जोन है। मार्केट इनको रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि ये मैनिपुलेशन हुई है। मार्केट क्या करेगी कि जब अगर इतनी ज्यादा बड़ी, ये तो बहुत बिग मैनिपुलेशन हो गई थी ना, ऐसे होगा मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, फिर मार्केट जाते जाते नॉर्मलाइज हो जाएगी, ऊपर जाके स्लो डाउन हो जाएगी। और फिर मार्केट दोबारा आएगी ना, अगर आपका ये बाइंग जोन था ना, यहाँ से दोबारा आपको ट्रेड दे जाएगी, पहले इसके अंदर से गुजर के चली जाएगी।
लेकिन दोबारा जब आएगी, जब नॉर्मल होगी, फिर दोबारा इसको रिस्पेक्ट देगी, या फिर दोबारा इसको बनाएगी, फिर इसको रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अगर ये था, तो आपने ये कंडीशंस है ना, ये साथ साथ ऐड करनी है, ये क्योंकि गोल्ड आजकल ये चीजें कर रहा होता है। अगर फर्ज करें हमने एक जोन मार्क करना है, तो हमारे पास एक तो ये पड़ा हुआ है पीछे, ये वाला बाइंग का, इसके ऊपर जोन लग जाएगा, और एक जोन हमने ऊपर लगा लिया है, तो ये दो इसके ऊपर अब यहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये वाली कैंडल ली है मैंने, और पीछे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वो कैंडल मैंने नहीं ली थी जिसमें इस तरह का गैप था। ठीक है, इसको आपने नहीं लेना। ठीक है, अब यहां से आपको मिला था एसएल, स्टॉप लॉस हुआ था, वहां से मार्केट ने देखें रिएक्शन दिया है। अब ये आपका पॉइंट प्रूव कर रहा है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने लगाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मैनिपुलेशन की वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। अब यहाँ पर एक सेलिंग जोन था आपका, इसको यहाँ पर रिवर्स करते हैं, और इसको तो पहले इसको देख लेते हैं अभी। इसके साथ साथ जब आप बैक टेस्ट करें, साथ साथ टाइम भी नोट किया करें, किस टाइम आपको एसएल दे रही है मार्केट, किस टाइम आपको टीपी दे रही है। अगर रात को ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो आपने रात को ट्रेड लेना बंद कर देनी, या कोई स्पेसिफिक टाइम अगर आपको लॉसेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसको इसने प्रॉफिट दिया है, पहले मार्केट ने फ्रंट से देखा है यहाँ से। अब ये चीज मैं आपको स्मॉल टाइम पे बार बार पता क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ना मिल जाए इसके साथ, कि हो क्या रहा होता है स्मॉल टाइम पे, क्योंकि रियल में आप इस चीज से घबराते हैं जो ये मार्केट ये कर रही होती है। तो उसको जब आप बैक टेस्ट नहीं करें ना, उसमें 1 मिनट के ऊपर जाके इस चीज को ऑब्जर्व करें। अब क्या किया, देखिए उसने 80 दिया आपको, अभी 100 नहीं दिया। अभी आप बैठे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसका ब्रेक इवन का रूल नहीं फिक्स फाइनलाइज किया। मार्की ने क्या किया, यहाँ पर आई है, अब आप यहाँ आपको 100 मिल गया है फ्रंट लेयर से। ठीक है, अब होके वो मिडिल लेयर से आ रही है, क्योंकि हम उसको सिर्फ फ्रंट लेयर पे बैक टेस्ट कर रहे हैं। यानी ये सेटअप असल में तो वर्क करता है यहाँ से, अब इसने एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक दिया है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपने अगर प्रॉफिटेबल होना है, तो आप इसको फ्रंट से, मिडल से, या बॉटम से कोई एक जगह पिक करें, वहां पर उसी कंडीशन के ऊपर सारे के सारे जोन को करें। अगर फर्ज करें आपने इसको मिडल से या थर्ड लेयर से कह रहे हैं कि मैंने अब हमेशा ट्रेड थर्ड लेयर से लेनी है, तो फिर ये ट्रेड आपकी क्या होगी, ये मिस ट्रेड होगी। आपकी थर्ड लेयर ट्रिगर नहीं हुई, उसने मिडिल वाली लेयर से आपको टीपी दे दिया है, आपका जोन का पोटेंशियल यूज हो चुका है, थर्ड तक पहुंची नहीं है, आप उसको मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक होपफुली समझ आ गई होगी आपको, कोई इशू तो नहीं है। मेरे ख्याल में ये नफ है, अभी 1 आवर होने लगा है। अगर हमने इसको फिर 1 एच पे जाना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको बैक टेस्ट खुद कर लीजिएगा जाकर। अब होना क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब ये शुरू किया था हमने यहाँ से तकरीबन 5 फेब से। ठीक है, अभी हमारी जो ट्रेड्स हमें मिली है ना, एक ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है, दो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, ये होगी आपकी। इस पे ट्रेड अभी हमने चेक करनी है, मार्केट आई है डाउन पे, इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ट्रेड दे के गई है, इसको शायद हमने चेक नहीं किया। देखिए ये सेल है, यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। टेस्टेड? भाई नहीं है ना टेस्टेड, आपने वो आपके माइंड में टेस्टेड है। आपने जब रूल निकालना है, जब आपने बैक टेस्ट करना है ना किसी भी सेटअप को, जो जब भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भाई कि ये टेस्टेड था कि नहीं, टेस्टिस का प्रॉब्लम नहीं होता। आपने देखना है, अगर टेस्टिट होने वाला जोन, जो टेस्ट जोन टेस्ट हो जाता है, आप देखिए टीपी है यहाँ पर, जो जोन टेस्ट हो जाता है, और होने के बाद आपको वो लॉस दे जाता है। जैसे आप इस टेस्टिट की बात कर रहे हैं ना, इनसाइड टेस्टिट है। ठीक है, अब देखें ये टेस्ट होके फिर भी उसने हमें टीपी दिया हुआ है। अगर आपको नजर आता है टेस्ट होने के बावजूद हमें टीपी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है आपका, आप इसमें टेस्टेड का जोन ही रूल ही नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने, मैं आपको जो कहानी समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अभी देखिए हमारे 1 2 3 4 प्रॉफिट हो गए हैं, 5 6 7 प्रॉफिट हो चुके हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने इसको नहीं देखा, इसने हमें ब्रेक इवन करवाया था, और इसमें हमें लॉस लगा था। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, हमारे 7 टीपी हैं, और एक हमें लॉस लगा था। ठीक है, अब हमने 1 to 1 प्ले किया, तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो टीपी है ना, आपका अकाउंट इंक्रीज करना चाहिए। अगर आपने 0.01 भी लिया था ना, तो आपको $70 प्रॉफिट होना चाहिए। 70 से थोड़ा थोड़ा सा कम होगा, स्प्रेड की वजह से आप थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने टीपी को भी और अपने लॉस को भी।
लेकिन आप रफली 6% के पास अपना अकाउंट ग्रो कर चुके होंगे अगर आपने ये 1% रिस्क लिया, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ट्रेडिंग को अचीव करना है, स्लो स्लो करना है, फिर आप उसमें प्रॉफिटेबल होंगे। जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे फिर आप क्या करें, फिर आप अकाउंट का सिर्फ साइज बढ़ाना होता है, रूल सेम रहते हैं। 0.01 के बजाय 0.10 लगना स्टार्ट हो जाता है, 1 लगना स्टार्ट हो जाता है, चलिए। तो वो बस ये फर्क पड़ता है उस ट्रेडर में और दूसरे ट्रेडर में, बाकी सम सेम यही चीज होती है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में 1 आवर हो गया है, तो हम इसको लेके चलते हैं अभी 1H के ऊपर। और मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताऊंगा कि हम 1H का आपको सेटअप क्यों नहीं दे रहे होते। 1H के लिए तो यहाँ से ही काफी होगा। अच्छा, चार्ट और एंडा का ही है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 4H के सेटअप के लिए भी। ठीक है, अब ये मैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये सेटअप नहीं है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन ये सेटअप की तरह ही है, इसको यानी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, कुछ कंडीशन ऐड करेंगे, तो ये सेटअप की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थ्योरी समझाने चाह रहा हूँ कि हम मोस्टली 1H को क्यों नहीं बता रहे होते आपको। यानी हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि 4H की ट्रेड बहुत देर के बाद आती है। तो ये नहीं होता कि 1H के सेटअप वर्क नहीं कर रहे होते, 1H के सेटअप वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल के जो कोर्सेज होते हैं ना, सेटअप होते हैं, वहाँ उस लेवल पे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। जब मार्केट नॉर्मलाइज होती है फिर तो एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग को 4H के अंदर जो फिल्टरिंग पड़ी होती है उसको भी सही वो चला रही होती है। जब मार्केट नॉर्मलाइज नहीं होती ना, तब अगर आप स्मॉल टाइम पे जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी कंडीशंस ऐड करके फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, यानी प्रॉफिटेबल अगर आप रहना चाहें। अब जैसे आपको याद है, मैंने आपको स्नाइपर एंट्री का एक दिया था कि 4H के अंदर 30 मिनट की ब्रेक, ठीक है। वो एक सेटअप था, अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन बीच में वो भी लैग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि मार्केट अपना मोमेंटम जो है, अपना पैटर्न चेंज करती जाती है वक्त के साथ साथ। इसी तरह 1H में भी हो रहा है। अब 1H का अगर आपने वो जो कोर होता है ना उसको फाइंड करना है ना, जो आजकल चल रहा था अभी, ये देखिए 1H की कैंडल है, इसके अंदर आपने जाना है। 30 मिनट में भी देखना चाहे देख लें, लेकिन 15 मिनट में आपने जाना है, ठीक है। 15 मिनट के अंदर आपने वही चीज देखनी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, कि कैंडल 2 कैंडल पे बनी हो या मैक्सिमम 3 कैंडल पे, 4 कैंडल वाली आप नहीं लेंगे, ठीक है। वही जो रूल हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, वही मैंने अगेन 30 पिप का जोन बनाया है। जोन इसका फ्रंट पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो 15 मिनट्स की बिल्कुल बॉटम पे लगेगा बॉडी के साथ, ठीक है। फिर 1H पे आ जाएं। अब 1H की कैंडल का इटसेल्फ भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अब ये 1H स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग है, अच्छी खासी ऊपर से रिजेक्शन है, तो ये 1H स्ट्रांग है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे बनता है। आप देखें यहाँ से उसने टीपी आपको दे दिया, मैं आपको कोर बता रहा हूँ कि कोर है क्या, इस वक्त कोर क्या है, ठीक है। अब वो कोर के ऊपर रह के आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में नहीं हो सकते इस सेटअप के ऊपर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर आप एक कंडीशन इंटरमीडिएट की इसके साथ ऐड करें, जिन्होंने जो कोर्स में भी है उन्हें पता है कि सिर्फ एक कंडीशन ऐड करने से यही सेम जो जोन है ना, ये प्रॉफिटेबल बना देते हैं हमें, ठीक है। तो वो कंडीशन तो मैं यहाँ नहीं बता पा सकूंगा, लेकिन मैं आपको उसी तरह का एक और भी सेटअप दे जाऊंगा 1H के ऊपर जो वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें जो आपको मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूँ ना, कि आपने सेटअप निकालना कैसे होता है, वो इसमें पॉइंट जरूरी है, वो आपने लाजमी इसको अभी देखना है। अभी देखें, 1H लिया, अंदर 15 मिनट्स पे गए, अब ये सेल की 1H बन गई है, ओपन करेंगे 15 मिनट्स पे जाएंगे, और जो फ्रंट वाली 15 पिप्स 15 मिनट की कैंडल है ना, उसको आपने लेना है, बैक वाली को नहीं लेना जो भी पहले आ रही है। अब ये 3 कैंडल पे मिलके बनी है, तो इसके ऊपर जोन ये लगे आपका, ठीक है, वैलिड है। अगर 4 कैंडल के ऊपर बनेगी हम उसको जोन नहीं लगाएंगे। ये बाइंग की ट्रेड थी, यहाँ पर हमने सेलिंग जोन लगा लिया। अब मैं कलर उसका चेंज नहीं कर रहा, कुछ लोग ये भी एतराज कर रहे होते हैं, वो शायद कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं जब बैक टेस्ट ही करता हूँ ना, तो मैं रेड कलर यूज करता हूँ लॉस के लिए। तो जहां जहां लॉस होता है ना, फिर उसको मैं दोबारा स्टडी कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसका इशू आता है, तो आप इसको इस तरह देख लें कि ये अब आपका सेलिंग जोन है जो वैलिड पड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर 1H की कैंडल को मार्क कर रहे हैं जो अच्छी कैंडल हो। अब इसमें गैप है, इसको मैंने इसलिए नहीं लिया। और उसके अंदर जो 15 मिनट्स है वो भी अच्छा पड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको करता हूँ मैं। अब ये एक और 1H बनी है, सेल की है, 15 मिनट पे लेके जाएंगे।
15 मिनट में एक आपके पास ऊपर पड़ी हुई है, हमने ऊपर वाली नहीं लेनी, हमने जो फ्रंट पे जो भी मार्किंग ने जाते जाते बनाई है, ये आपका पॉइंट है, कोर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि 1 इंच में काफी ट्रेड्स आ जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ अभी से। अब जो पीछे है ना, उसको नहीं मैं ले रहा, कोई दूर से नहीं मैं कैंडल लेके आ रहा, जो यहाँ पर है ना उसी को मैं मार करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कंडीशन होती है, ये देखें, अब ये कैंडल जो है ना, ये काफी वीक कैंडल होती है, ये रात को तकरीबन यूके में बनती है 4 o'clock, या ये बनेगी जब मार्केट ओपन होती है, उसके बाद अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अब मैंने जो सेटिंग की हुई है ना, वो मैंने की हुई है लंदन के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर ये 4 o'clock एक कैंडल बनती है, ये मोस्टली इसके अंदर ना कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो इसके ऊपर इसको आप फिल्टर करेंगे ना, तो इसमें मोस्टली लॉस ही होता है। इसकी देखिए 15 मिनट भी आपको नजर आ रही है ना, इसकी 15 मिनट में और जो ऊपर है ना, इनमें फर्क हो जाता है। इसके बिल्कुल ही वीक हो जाती है यहाँ पर। खैर, इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ, मोस्टली इसको नहीं रिस्पेक्ट देती। तो टाइम अपने याद रखना है, 4 o'clock यूके टाइम, ठीक है। और ये सेम काम जब मार्केट ओपन होती है ना, तब भी कभी कभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। ये बाइंग बनी है, अगर यहाँ आती है मार्केट, इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कि फंडामेंटल मूव भी हो सकती है, लेकिन आप देखें इसको मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, स्ट्रेट पे मार्केट अब गई है। और अपोजिट भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया, उसकी रीजनिंग क्या है, ये आपको बार बार नजर आएगी। 4 o'clock की कैंडल फिर आएगी, मैं फिर आपको दिखा दूंगा। जैसे ये रात को, जैसे 8 9, ये भी रात को जब बंद होती है ना, वो वाली कैंडल है। जी, 4 AM की कैंडल, जी जी, 4 AM को। और ये टाइम हो यूके लंदन के मुताबिक, ठीक है। इसको पाकिस्तान के हिसाब से करेंगे तो डिफरेंट टाइम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसको उसने प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब इसके वो अगेंस्ट का ही है मार्केट। मैं ज़्यादा स्मॉल टाइम पे नहीं जा रहा, 40 पिप, और फिर ये उसने ड्रॉप दे दिया, ठीक है। तो उसका जो कोर पॉइंट है ना 1 इंच का, वो 15 मिनट्स की अंडर कैंडल है, जो जाते हुए मार्केट बना के जाती है। हमारे पास ये सेल बनी है। 15 मिनट पे आ जाते हैं। ये 15 मिनट की निकल पड़ी है, ठीक है। बैक से बॉडी पे लगाना है, ठीक है। अब ये बॉडी छोटी आ रही है, लेकिन इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा, मैंने बैक पे लगा रहा हूँ। बाई किया है तो इस तरफ आएगा, सेल किया है तो ऊपर इधर आएगी, ठीक है। इसको मैं आगे ले जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अब वहां पहुंच गई है। अब ये भी हमारा सेलिंग जोन बन गया है, ठीक है। आपको ट्रेड इधर नजर आ रही है, तो मैं इसको स्मॉल टाइम पे नहीं लेके जाता आपके लिए। ये आपकी सेल बन गई है। अच्छी क्लोजिंग नहीं है नीचे, लेकिन 15 मिनट पे जाके देखते हैं कैंडल किस तरह की है। 15 मिनट की कैंडल बिल्कुल पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसको रहने दें, इसको इसको आप ना लगाएं इसको। अगर लगाना होता तो इसका जोन इधर लगना था, ठीक है, इस तरह करके। या तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ना फिर आ जाए तो फिर ठीक है, ठीक है। टीपी देगी है, लेकिन रिस्की था, क्योंकि हम इसके साथ कोई कंडीशन ऐड नहीं ना कर रहे, 1 एच सिर्फ सिंपल देख रहे थे हम। पॉइंट उसका वही था जो आपको मैंने बताया है। लेकिन आपको 1 एच की और 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल भी चाहिए होती है। ये देखें, अब ये रात के 11 बजे की कैंडल आई है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताया था ना 4 o'clock की। सही है। ये रात के 11 बजे है, ठीक है। तो 11 बजे भी वॉल्यूम नहीं होता, और तकरीबन 3 4 बजे भी वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन 4 बजे वाली के ऊपर ज़्यादा लॉसेस आपको नजर आएंगे 11 बजे वाली के हिसाब से। क्योंकि अभी जब मार्केट ओपन होती है ना, उस वक्त अभी आजकल उसमें वॉल्यूम होता है, वो काफ़ी फास्ट मूव करती है। ठीक है, अभी इसकी ट्रेड एक्टिव हुई है, उसको जाकर देखते हैं स्मॉल टाइम पे। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट नज़र आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इस कैंडल को हम साथ में फिल्टर करते हैं। ये बाई की कैंडल थी, सेल का प्रॉफिट आपने देख लिया है। अब ये बाइंग थी इधर। 15 मिनट पे आ जाए, आपको कितनी कैंडल है, 4 कैंडल नहीं लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रही फिलहाल, ठीक है। और ये देखें, यहाँ से बिल्कुल उसको क्लीन उसके अंदर से गुजर गई है।
अब हमारे पास सेल बनी है एक और, ये आपकी सेल है। 15 मिनट पे आ जाते हैं। फिर वही कंडीशन, सामने सेल पड़ी हुई है, नीचे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। तो 15 मिनट की भी अच्छी नहीं है, और 1H का कैंडल भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि ये नीचे वीक नज़र आ रही होगी। तो ये जोन तो इसका यहाँ लगना है, लेकिन ये रिस्की वाली चीज़ें हैं, ठीक है। टीपी देती जा रही है, हमने 2 दफ़ा देखा है, रिस्की को भी वो दे रही है टीपी। लेकिन अब ये आपने इसको बैक टेस्ट करना है, ये प्रॉपर एक सेटअप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1H का इस वक्त कोर कहाँ मौजूद है। ये जो 1H के ऊपर आपने सिर्फ 15 मिनट्स के ऊपर देखना है। 4H का तो मैंने आपको सिंपल सा बताया ना, बॉडी के ऊपर जोन लगना है, वो भी ब्रेक के बाद। उसकी फिल्टरिंग अभी हमें नहीं मिली 4H की, और हमने शायद ट्राई नहीं किया उसकी फिल्टरिंग को भी। अभी ये देखें, यहाँ आपने, ये आपकी सेल बन गई। 15 मिनट पे आते हैं। अभी देखें, अभी तक हमने उसको, उसने हमें सिर्फ एक लॉस दिया है, 4 आवर की कैंडल। अब ये भी कैंडल अच्छी नहीं है। किस टाइम बनी है? ये शाम के 4 है। लेकिन इस तरह के जो होता है ना, जिसकी बिल्कुल ऊपर बॉडी होती है, ऊपर विक भी नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती। लेकिन जोन है, यहाँ लगना है। ठीक है। अब हमारे पास कितनी एग्जांपल है? एक, दो, तीन एग्जांपल हैं। सबसे खराब कैंडल को भी अगर उसने कंडीशन पूरी है तो टीपी दिया हुआ है। ठीक है। ये आपकी 1H की कैंडल है, 4 कैंडल पे बनी हुई है, अच्छी नहीं है। इसके अंदर 15 मिनट देख लेंगे, वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वीक है। इसको रहने दें आप। अच्छा, ये आपको टीपी दे चुका है। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाना चाह रहा था, इसलिए इसे मैं थोड़ा सा स्पीड मार रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से इसने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपकी सेलिंग की ट्रेड थी। लालिन साहब, टीपी दे रही है, लेकिन मसला पता क्या आता है? अगर आप इसको करंट वीक में देखेंगे ना, तो उसने कंफ्यूज किया, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस दिए। तो वो मैंने आपको जो बता रहा हूँ ना कि टीपी दे रही है, मैंने आपको कोर पॉइंट उसका बता दिया, कोर पॉइंट है क्या। और अभी मैंने आधी बात कंप्लीट की है, अभी मैं इसको एक थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि कोर पॉइंट है तो इसी वक्त इसका यही। लेकिन जब मैनिपुलेशन होती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से चलाते हैं कि कहाँ पर जाती है, डाउन आगे चलें। रोकते हैं यहाँ पर, मैं आपको अब एक और पॉइंट समझाता हूँ यहाँ पर। अगर ये कोर पॉइंट है ना इसका, तो इसका मतलब है कि 1H जब ब्रेक होगी ना, तो फिर भी ये अपोजिट भी चलेगा। चांसेस होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये 1H ब्रेक हुई है, यहां से हमने बाइंग की ट्रेड पकड़ी थी इसकी, ठीक है। अब इसकी सेल की ट्रेड यहां पर है। ठीक है, एक सेल ये पड़ी हुई ना, एक इसकी सेल यहां आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिवर्स, और ग्रीन जोन के ऊपर इसकी ट्रेड देखते हैं, यानी हम सेटअप कैसे निकाल रहे होते हैं। वो आपको इधर पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इसने क्या किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन यहां से टच करके उसने आपको, आपका जो टीपी है ना 100 पिप का, वो आपने इधर से भी उसने दे दिया, बाइंग में भी दे दिया था। एक ही जून से आपने 2 टीपी ले लिए। ठीक है। अगर ये बात ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है जहां कहीं भी ब्रेक हो रहा होगा तो अपोजिट भी वर्क कर रहा होगा। अभी जैसे, जैसे इन जोन को अब ले आते हैं आगे, ऐसे करते हैं। अब ये जोन आपके बाइंग में कन्वर्ट हो जाए, इनको ब्लू कर लेते हैं। ये भी जोन लेके आ जाते हैं। ठीक है, आपको अभी नजर आ रहा है मूवमेंट उसकी मार्केट की, ठीक है। अब नीचे भी देखते हैं, अगर नीचे आती है तो। नीचे भी आई है, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। अब जब वो बिल्कुल जिस दिन क्रेजियों की तरह ये बिल्कुल भागती नीचे आ रही होगी ना, तब तो वो आपको एसएल भी देगी। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको प्रूफ करना चाह रहा हूँ ना, कि जो उसका कोर है ना अभी 1H का, वो उसका 15 मिनट का बिल्कुल बॉटम है। अब ये देखें, अब इसको उसने फ्रंट से तो नहीं दिया कि मार्केट बहुत फास्ट आ रही थी, लेकिन उसने बॉटम से आपको निकलने का मौका दिया है कम से कम। इसलिए हम आपके साथ 1H के सेटअप शेयर नहीं कर रहे होते, कि 1H के सेटअप में ये प्रॉब्लम आती है कि वो आपको कभी कभी, जब मार्केट बहुत फास्ट आती है, TP1 भी नहीं दे पाती। अब ये 92 दे के वो ब्रेक कर गई है। और इधर तो मेरे ख्याल में इधर उसने दिया है विद इन मिनट, जैसे उसने यहाँ आप, उसने उसने आपको टीपी दिया है थर्ड लेयर से, अब फर्स्ट लेयर से यहाँ भी नहीं दिया होगा इसने।
इससे यानी वो वाला पॉइंट जो मैं आपको 4H की बेस पे समझा रहा था ना, कि आपको थर्ड लेयर से ट्रिगर हो, जोन के अगेंस्ट जाके ट्रिगर हो, फर्स्ट लेयर से वो आपको कम से कम 100 पिप दे रही है, वो वाला कंसेप्ट उसमें 4H में या बड़े टाइम फ्रेम में आसानी के साथ अप्लाई हो जाता है। इसलिए हम आपको 4H इंसिस्ट करते हैं, और 4H में जब इस तरह की मार्केट की मूवमेंट आती है ना, तो आपके पास चांस होता है निकलने का, मार्केट आपको कम से कम चांस दे जाती है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो 1H के अंदर 15 मिनट का जो बैक है ना, वो फिल वक्त उसका कोर पॉइंट है। वर्क करता रहे तो बहुत अच्छा वर्क करता रहता है, नहीं वर्क करे तो वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, वो 4H वाली कैंडल आपको याद है ना? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थी जिसमें हमें एसएल मिला था। हाँ, ये देखें, ये 4H वाली कैंडल थी, ठीक है। अब इसकी इसकी बॉडी हर चीज स्ट्रांग है। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी 4H बनी है, ये 4H वाली कैंडल, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल इसने मूवमेंट नहीं ली, छोटी है, ठीक है। कभी इसमें आपको टीपी मिल भी जाएगा, लेकिन आपने यानी इसमें ये याद रखना होता है। इस तरह जब मैंने स्टार्ट की थी ना ट्रेडिंग, तो उस वक्त 10 बजे वाली कैंडल होती थी रात के, वो इस तरह किया करती थी। और ये शिफ्ट करते रहते हैं अपने इन पैटर्न्स को ना। तभी ये याद रखना है, ये 4 o'clock पे अभी फिल वक्त इतना वॉल्यूम नहीं दे रहे वो। रीजनिंग कोई पता नहीं इसकी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि 1H को अब आप इसको बैक टेस्ट करना चाहें, पूरा बैक टेस्ट करें, इसमें कुछ कंडीशन ऐड करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसमें से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको बहुत सारी ट्रेड मिलती हैं, क्योंकि अभी देखें ना, हमने यहाँ से इसको बैक टेस्ट किया। अब यहाँ मैं इसको टीपी पूरे कैलकुलेट नहीं कर सकता उस तरह, लेकिन ये फ्राइडे यानी 20 मार्च से हमने ये किया है स्टार्ट, और यहाँ तक जाकर हमारे पास तकरीबन यानी थर्सडे तक हमारे पास कितनी ट्रेड आ चुकी हैं। ये हमें लॉस लगा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेड आ चुकी हैं। और बीच में ये हम अगर इसको फिल्टर करेंगे तो इजीली 12 ट्रेड्स हमें वीक के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। बस थोड़ी सी कंडीशन ऐड करेंगे तो ये भी इस तरह का सेटअप भी आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है। लेकिन 4H जरा आसानी के साथ कर देता है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो 4H के ऊपर रहें, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से 1H के ऊपर कोई ऐसी चीज यानी इस कंडीशन ऐड करते हैं कि जिससे कम से कम अगर हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है ना अभी, तो वो हमें यहाँ मिल जाए। इस सेटअप को भी बैक टेस्ट कीजिएगा, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको कोई कंडीशन अगर मिलती है जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक और सेटअप है, आपको याद होगा, उसका नेम है शार्प जोन, ठीक है। जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। देखें, एक जहां मार्केट ने एक सेल बनाई है, फिर मार्केट क्या करती है, उसी जगह मार्केट एक ना बाइंग बना जाती है सेम, बिना उसको रिस्पेक्ट दिए हुए। अब हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इसमें ब्रेक कैंडल पर मिली होती है वहां पर हमें, ठीक है। और वहीं पर हमें एक हमें फ्रेश कैंडल मिल जाती है, ठीक है। जो शार्प जोन होता है, अब शार्प जोन कितनी किस्म का बनता है, कभी कभी ये ज्यादातर जब बनता होता है ना, कभी कभी तो ये 3 कैंडल में बन रहा होता है, ऐसे ऐसे भी बन जाता है। सेल बनी है, साथ ही बाई बन गया है, ठीक है। कंडीशन सेम होती है, यानी सेल बनी है, उसके बाद क्या हुआ कि जो लास्ट रेड कैंडल आई है ना, फर्ज करें ये लास्ट रेड कैंडल यहां पर आई है आपकी। अब ये सेल का भी हिस्सा नहीं है, फर्ज करें आपका, ऐसे आई है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लास्ट रेड आए ना, तो फिर नेक्स्ट जो ग्रीन की रैली स्टार्ट होना यहां से, इसके बीच में कोई रेड नहीं आनी चाहिए। और मार्केट ऐसे चलते चलते क्या करे, जो पीछे आपको बना के आई थी ना, वो ये इसको ब्रेक कर जाती है। लेकिन दोनों में ओवरलैपिंग भी मोस्टली होता है आजकल, ठीक है। और ओवरलैपिंग होना जरूरी भी होता है। अगर आपके पास ये शार्प जोन है ना, जो कि अभी 1H में मार्केट बना रही है भाई, इसी को अगर हम रिवर्स कर लें यहीं पर, जोन पकड़ लेते हैं, ग्रीन वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ एक शार्प जोन नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बाई है। बहुत पुराना कंसेप्ट है, तकरीबन 4-5 साल पहले सर शाम ने ये शेयर कर दिया था ओपन में। तो ये आपका शार्प जोन बन गया, ठीक है। अब शार्प जोन का जो मार्केट आजकल ट्रिगर कर रही है ना, अब इसका और वो जो अभी सेटअप आपको बताया था, सेम ही जगह जोन बन रहा था, इसको मैंने यहाँ आपको प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। तो इसका सिंपल यानी जो फ्रेश कैंडल है ना, उसके बिल्कुल फ्रंट वाली बॉडी से आपका जोन लगते जाना है। अब यहाँ देखते हैं कुछ और बने हुए हैं, तो हम उनको मार्क कर देते हैं आपको। तो बल्कि थोड़ा सा बैक टेस्ट ही कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जहाँ जहाँ जो बन रहा होता है।
बाय बनाया, साथ ही सेल बन गया आपका। और सेल इस तरह बने कि अब देखें, ये सेल तो यहाँ कंप्लीट हो गया था आपका। सेल की कैंडल कंप्लीट होगी ना, सेल की इनगल्फ। लेकिन हम क्या वेट करते हैं कि बाई की जो इनगल्फ है ना, ये वाली, ये ब्रेक हो, फिर उसको हम शार्प जोन का नाम देते हैं। ठीक है। शार्प जोन, कुछ भाई कह रहे समझ नहीं आया। शार्प जोन ये होता है कि जैसे ये बाई की कैंडल आपके पास बन गई, एक जगह आपके पास बाई की कैंडल है, फौरन ही, बिना बीच में कोई और कलर की कैंडल आए हुए, मार्केट वहीं पर आपको सेल बना के दे। देखिए ना, बाई बनी है तो ग्रीन कैंडल आई है, जहां लास्ट ग्रीन थे ना, वहीं से रेड की रैली स्टार्ट होती है, और ये बाई को तोड़ जाती है। अब बाई भी टूट जाता है इसमें, और वहीं पर आपको सेल भी मिल जाती है उसी जगह पर आपको। ठीक है। तो आपने जो जोन है ना, अभी जो मार्केट वर्क कर रही है, ये जो सेल का, जो नई जो फ्रेश बनती है ना, जो दूसरे को ब्रेक करती है, उसको बिल्कुल फ्रंट से मार्केट बहुत अच्छा मूव करती है। अब इसमें भी आपको टेस्ट करके आई नजर आ रही है, लेकिन ये कंडीशन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो आपका शार्प जोन कंप्लीट हो गया। यानी ऐसी बाई जो फौरन सेल वहीं पर बन के ब्रेक हो जाए, या ऐसा सेल जो फौरन बाई बन के वहीं पर ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसको हम शार्प जोन कहते हैं। तीन कैनल में बनेगा ना तो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये आपको सेल की ट्रेड यहां नजर आई है इसकी। जी जी, सिर्फ ये 1H के ही सेटअप बता रहा हूँ, पहले भी जो मैंने आपको बताया था 1H ही था वो। अब देखें, यहां भी शार्प जोन बना है। ये आपकी सेल है, उसके साथ मार्केट बाई बना के गई है। अब इसमें आप वो कंडीशन नहीं देख रहे ये कितने कैंडल में बनी है, क्या बन रही है। अब मैंने आपको तीन चीजें एक्चुअली पढ़ाई, शायद आप इसलिए कंफ्यूज हो गए हैं ना आप। अ, अब इसमें जो जोन है ना आपका ना, शार्प जोन के जो फ्रेश कैंडल है उसके फ्रंट पे लगना है। मैं आपको बाद में रिपीट कर दूंगा, तो उससे आपको होपफुली के इशू नहीं आएगा। अब इसका टीपी मिला हुआ, तो मैं इसको दोबारा नहीं, स्मॉल टाइम में नहीं दिखाता आपको। कोई और शार्प जोन बनता है ना, वो आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ शार्प जोन नहीं बना, कंडीशन आपने समझ लें जो बिगिनर्स हैं। बाई कैंडल बनी है, साथ ही सेल कैंडल बन जाए। लेकिन शार्प जोन कब कंप्लीट होना था, जब ये जो बाई बनी है इसके बाद एक, ये बाई पीछे वाली सेल को ब्रेक करके ऐसे क्लोजिंग दे दे। ऐसे क्लोजिंग नीचे दे देगी, बाई ब्रेक हो जाएगी, तब ये सेल वैलिड होगा, फिर इसको हम शार्प जोन का नेम देते हैं। अब ये देखिए, बाई बनी है, बीच में और कैंडल्स आ गई हैं, ठीक है, तो ये शार्प जोन नहीं कहलाएगा। अब ये आपका बाइंग की ट्रेड थी यहां से। ये वाली, ठीक है, तकरीबन 30 पे अगेंस्ट आई होगी, और वहां से वो प्रॉफिट आपको देगी। यहाँ पे आपका शार्प जोन बन गया है। दोबारा मार्क कर देता हूँ क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन कर रहे हैं। बाय है आपका, साथ में सेल है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका जोन लग गया है, फ्रेश कैंडल के ऊपर आपका जोन लग गया। ठीक है, इसका अभी हम रिजल्ट देखते हैं क्या मिला है, और साथ में हमें ये बन गया यहाँ पर शार्प जोन। ये सेल बनाई है मार्की ने, वहीं पर बाई बना दिया, बाई ने सेल को ब्रेक भी कर दिया है। इसका हमने टीपी देखना है या लॉस देखना है, हम इसको देखते हैं अभी। इसको लॉस मिल गया, ठीक है। ये फ्राइडे है, सुबह 5:30 बजे, ठीक है। ये लॉस मिला है, अगर ये ठीक है तो ये अपोजिट रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसको, ठीक है। ये अपोजिट रिस्पेक्ट शो करती है कि मार्केट, ये हमें जो जोन हमने मार्क किया था, जोन ठीक था, बस मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करना था। अब ये अपोजिट आपने फिर अपना लॉस रिकवर कैसे करना है, उसके लिए आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि जब भी मार्केट लॉस लगाती है, दोबारा अपोजिट ट्रेड देती है कि नहीं देती। वो कंडीशन आप उसको करेंगे, वो फ्यूचर में किसी वेबिनार में बता देंगे इंशाल्लाह आपको। ये आपका बाइंग जोन था, वहां से मार्केट चली गई है। ये शार्प जोन बनते बनते रह गया यहाँ पर। ये आपकी सेल थी, साथ ही मार्केट ने ये बाई बनाई है आपकी। लेकिन ये ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग आने से पहले एक रेड कैंडल आ गई। अगर ये रेड कैंडल ना आती, ऊपर क्लोजिंग देती, तो इसके फ्रंट से हमने जोन लगा लेना था बाइंग के लिए। ठीक है, अभी एक और मिल जाए तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, और फिर हम क्वेश्चनिंग पे जाते हैं।
यहाँ मिलाया था सॉरी, लेकिन वो सही नहीं, उसका ओवरलैप नहीं है उनका, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं, ये छोटी सी कैंडल नीचे ब्रेक हुई है, यहाँ पर जोन लगना था जो मिस भी हुआ है। हाँ यहाँ बन गया अभी। ये आपका जोन है, ठीक है। किस पे से बना है, दोबारा इसको रिवर्स करके, अगर ये ट्रेड मिल जाती है, प्रॉफिट और लॉस हो, हम इसके ऊपर भी वेबिनार को वाइंड अप करेंगे, फिर क्वेश्चनिंग पे जाते हैं, ठीक है। सेल है, बाय बन गया वो, ठीक है। बीच में कोई और कलर की कैंडल नहीं आएगी, और कलर की कैंडल आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी आपकी। शार्प जोन के ऊपर मैंने ना वीडियो एक बना के रखी भी हुई है टिकटॉक के ऊपर, उस वक्त ये शार्प जोन कहीं और से चलता होता था, अभी ये फ्रंट से चल रहा है ना, उस वक्त कुछ महीने पुरानी बात है, मेरे ख्याल में यहाँ से चल रहा होता था, ठीक है। अब वो फ्रंट से चलना स्टार्ट हो गया है। ये जब नॉर्मलाइज हो जाएगी मार्केट, फिर ये इशू नहीं आएंगे, फिर इंशाल्लाह कोई भी चीज़ जो चला करेगी ना, वो 3 to 6 मंथ ईजी होगी, और जो दूसरी एडवांस वाली या दूसरी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह उससे भी अच्छा चला करेंगी। अच्छा, अभी ये शार्प जोन बना है आपका सेल बाय, क्योंकि नीचे वाले को ट्रेड नहीं मिली, तो मैं एक ट्रेड दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसके मेरे ख्याल में गेंस ज़्यादा आ गया है, इसके अगेंस्ट ज़्यादा आ गया है, इसको लॉस भी ले सकते हैं, यहाँ देखते हैं कितना के अगेंस्ट आया है, 70 पिप से ज़्यादा लग रहा है मुझे, तकरीबन एस एल आपका हिट करके रिवर्स कर दिए। टीपी 100 ही है आपका, 80 पे तकरीबन ब्रेक इवन करे, 70 पिप का एस एल तकरीबन रखें। बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको ये खुद ही वो बता देगा सारा कुछ। अब ये नीचे पड़ा हुआ था, यहाँ पर आ गई है मार्केट, ठीक है, यहाँ से मूव करके, ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इनफ हो गया, अब क्या करते हैं, मैं वो कंडीशन ओपन करता हूँ, आपको ना वो माइक ओपन की इजाज़त दे देता हूँ इधर, तो अगर किसी ने कुछ क्वेश्चनिंग है तो वो कर लें। जी अभी आप माइक ओपन कर सकते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर लें, नहीं तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। तो मुझे किसी ने अनम्यूट नहीं किया किसी ने भी, ठीक है। चलिए इसको वाइंड खत्म करते हैं, अभी इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।